औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 8 से आगाज़ करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे मुहक्कमात और मुतशाबिहात की, कि दीन जो है बुनियादी तौर पर बुनियादी अहकाम जो है वो मुहक्कमात है, और मुतशाबिहात की बहस में फंस कर हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर हमें किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज़ करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने उन मुतशाबिहात को जिस तरीके से वहाँ मेंशन किया हुआ है, उन मामलात को उनको उसी तरह से हमें पूरे ईमान और यकीन से कबूल कर लेना चाहिए कि अगर अल्लाह कह रहा है तो यकीनन ऐसा होगा, और यकीनन ये हमारी अकल से बियॉन्ड तो हो सकता है, लेकिन जो है अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह चाहे तो हवाओं को ये हुक्म दे दे कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ा कर ले जाए। अल्लाह ताला चाहे तो पानी को हुक्म दे दे और वो तूफ़ान नू बन जाए, और अल्लाह चाहे तो मौसमों को बदल दे किसी के लिए। अल्लाह चाहे तो बारिश होने लगे, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। और वो जो है और अल्लाह के जो मोजज़ात हैं, अल्लाह के हुक्म से जो कुछ होता है वो बियॉन्ड जो है, बियॉन्ड साइंस एंड लॉजिक है, वो सब का सब कोई और इल्म है। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब जादू एक साइंस के तौर पर था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने एक ऐसे अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली जो कि बाकी सब के अजदहों को निगल गया, तो जादूगर जो जिन्होंने के मैजिक व साइंस डेवलप किया था, उन सब ने जान लिया कि ये सब कुछ साइंस और लॉजिक से ऊपर कोई चीज़ है। इसलिए वो सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ रब का हुक्म है और रब का मोजज़ा है, जो कि लॉजिक से ऊपर जा रही है बात, साइंस से ऊपर जा रही है बात। तो अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं वो साइंस से बहुत ऊपर है, बहुत बाद की बात है। तो यहाँ आयत नंबर 8, ए हमारे रब हमें हदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तो बहुत ही अता करने वाला है, बहुत ही अता करम करने वाला है। तो यहाँ पर यह दुआ मांगी गई है कि जब हमें अल्लाह तू हदायत दे दे तो फिर हमें उससे कायम रहने की तौफीक अता फरमा, कि हमें जब हर अच्छाई पता चल जाए तो हमें बेहतर से बेहतर मुकाम की तरफ जाने की तौफीक अता फरमा। समटाइम आपको बहुत से रास्ते पता चल जाए तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये बेहतर है कि ये, और आप उन सारा इल्म तो सबका सब होता है, लेकिन आपको चूंकि करम नहीं होता आप पर और आप उसमें कंफ्यूज होते हैं और 4 बेहतर रास्तों में सबसे बेहतर को नहीं पा सकते। तो ये एक अल्लाह की जो है ना हिकमत और दनाई है जो अल्लाह अता करता है, कि जब हम बेहतर रास्तों में बेहतरीन की तरफ जाते हैं और बेहतर रास्तों में बजाय नीचे की तरफ मूव करने के, अल्लाह ताला हमें और बुलंद से बुलंद मुकाम की तरफ लेकर जाता है। और फिर ये है कि एक उसमें जो गुमराही है वो ये है कि किसी भी मामले में तकब्बुर का शिकार हो जाना। अल्लाह के करम पर जो है सबसे बड़ी जो है इंसान में जो डाइवर्ट होता है वो तकब्बुर किसी नेमत का भी हो सकता है, तकब्बुर किसी दौलत, माल, औलाद इनका हो सकता है, और जो है तकब्बुर इल्म का भी हो सकता है कि कोई अपने इल्म में तकब्बुर में आ जाए और उसका जो किरदार है वो जो है वो अल्लाह को नापसंद आए, कि इल्म अल्लाह की नेमत है, वो तो फैलाने के लिए है, उसकी बुनियाद पर भी तकब्बुर जो है उसकी पकड़ है शदीद। उसी तरह जैसे बाकी मामलात की इल्म से बढ़कर इबादत में तकब्बुर आ जाए, कि कोई इबादत तो करता हो लेकिन वो अपने आप को ये समझे कि मैं अब दूसरे लोगों से बेहतर हूँ। हर किस ये खुदा का, ये अल्लाह ताला का और बंदे का मामला है कि वो बेहतर है या नहीं है। इबादत अल्लाह के लिए है, इसलिए तो नहीं है ना कि लोगों को उसकी वजह से किसी भी तरह तंग किया जाए। तो एक एक कमाल जो है इंसान का वो अल्लाह की नज़र में है। तो हदायत आने के बाद किसी भी तरह की जो है ना डाइवर्ट हो जाना, जो कि आपके दर्जात को नीचे की तरफ ले जाए, अल्लाह ताला उससे बचाए, ये यहाँ पर दुआ की गई है। आयत नंबर 9, ए हमारे रब तू यकीनन लोगों को एक दिन जमा करने वाला है, यानी एक दिन इकट्ठा करने वाला है। ये दिन कौन सा है? रोज़े क़यामत। एक दिन तो सबको इकट्ठा करने वाला है, और ये हमारा ईमान है, और ये हमारा ईमान है। और जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में वादा कर लिया तो ये होकर रहेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। यहाँ पर कहा गया है कि जो बातें अल्लाह ने कही, अगर नेक अमाल किए तो उसकी जज़ा मिलेगी, उसके इनाम मिलेंगे, तो ऐसा होके रहेगा। और यकीनन अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। आयत नंबर 10, काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ाने में कुछ काम ना आएंगे, ये तो जहन्नुम का ईंधन है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें, कुछ लोग अपनी उन नेमतों पर
جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں اس میں تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم پر تو اتنا کرم ہو گیا، ہم پر تو کرم ہوا ہے اور کسی اور پر نہیں ہوا، کسی جس پر نہیں ہوا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کم تر ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مال اور اولاد کی یہاں مثال دی گئی ہے، تو مال اور اولاد پر بھی لوگ جو ہے تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں بہت کچھ مل گیا، اور اگر ایسا یہ سب کچھ ملنے کے بعد اگر ایسے لوگ راہ ہدایت سے ہٹتے ہیں یا کسی گمراہی یا تکبر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر جو ہے سمجھ لیں کہ یہ مال اور اولاد دراصل ان کے لیے جہنم میں جانے کا راستہ کھول رہے ہیں، کہ وہ ان کو اپنے فرائض سے غافل کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کے بعد انسان کی عاجزی اور شکر اور بھی زیادہ بڑھ جانا چاہیے، یعنی اگر آپ احساس کریں اور یہ محسوس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور اپنے سے نیچوں کو دیکھتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کریں، تو آپ تو اور بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ ہی کے راستے پر خرچ کریں گے، اللہ کی عطا کی ہوئی اولاد کی ایسی پرورش کریں گے کہ وہ اللہ کی خدمت گزار بن جائے، اللہ کے بندے بن جائے، نیکی کا راستے پہ آ جائیں۔ لیکن اگر آپ ان نعمتوں کے شکر کی بجائے اگر اس کے اوپر کسی بھی طرح کے تکبر اور بے راہ روی پر آ گئے اور آپ نے اس کو بحیثیت نعمت اور اللہ کی عطا کے نہ پہچانا، تو یہ آپ کے لیے جو ہے نا گمراہی اور پھر یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 10 تک ہماری مکمل ہوئی آج، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔